क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है? सेकंड, ठीक है। दूसरे का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एनी चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या 30 टर्म of the AP तो AP कितनी दे रखी है? यहाँ लिख देता हूँ 10, 7, 4 और डॉट 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 each, ठीक है। ये देखो मतलब कि 30 पदों का जो दे रखा है समान 30, तो जो हमारी AP दे रखी है कितनी दे रखी है? 10, 7, 4। अब देखो यहाँ पर एक एक वैल्यू निकालते हैं। ये फर्स्ट टर्म होगी मतलब पहला पद, एक कितना हो गया हमारा 10। अब हम डी निकालेंगे तो बोलोगे a2 माइनस में a1, a2 हमारा कितना होगा? बोलोगे 7 होगा और a1 कितना होगा? 10। तो बोलोगे d बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस का 3, क्योंकि 7 छोटा है। उसके बाद अब क्या करोगे? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो n की वैल्यू बताओगे कितनी होगी? 30। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? an फाइंड आउट करना। तो n के लिए फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an क्या है? an को हमें निकालना है। a की वैल्यू कितनी यहाँ पर दे रखी है? 10 प्लस में n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 है ना, और 30 में से 1 और d की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3। कंप्लीट। तो an बराबर में 10 प्लस में 30 में से बन जाएगा तो बोलोगे 29 और मल्टीप्लाई माइनस का 3। an बराबर बोलोगे 10 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बटा कितना हो जाएगा? 87। ठीक है, किसके साथ? माइनस के साथ। तो बताओ बेटा आंसर क्या होगा? प्लस में होगा या माइनस में होगा? तो बोलोगे प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो बोलोगे 77। ठीक है, क्या बोलोगे? 77। लिखा देखो 77। ओके, आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा कह रहा है तुम्हारा? ऑप्शन कह रहा है सी। तो बोलो बेटा माइनस का 77। ये ऑप्शन इज सी। लिखो देखो बेटा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 11 टर्म ऑफ द EP क्या EP दे रखी है? माइनस का 3, कॉमा में माइनस का 1/2, कॉमा में 2 और ये का मतलब कि इसको अंदर तक ही संख्या है। अब देखो इसमें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ए ऑप्शन दे रखा है 28, बी ऑप्शन दे रखा है 22 और सी ऑप्शन दे रखा है 38 माइनस के साथ और डी ऑप्शन दे रखा है -48 1/2। कंप्लीट। तो देखो ए की वैल्यू निकालते हैं पहले। ए की वैल्यू तो देखते हैं माइनस का 3। अब हम यहाँ पे डी निकालेंगे तो बोलोगे a2 माइनस में a। तो a2 की वैल्यू कितनी लगाओगे? -1/2 और माइनस में कितना है यहाँ पर? ये तो माइनस रहेगा लेकिन इसके साथ बेटा एक और माइनस है, ठीक है, क्योंकि फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बोलोगे 3 2 जा
6 कंप्लीट। और ये माइनस के साथ लगाया और ये माइनस हो गया। मेरी बात समझ रहे ना? ये माइनस तो लगाए साथ में, बीच में एक माइनस और रहेगा। एक जब बीच में वाला माइनस रहेगा तो इसके साथ एक माइनस तो लगाइए ना, क्योंकि 3 टू द 6 ये वाला माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो बेटा कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी तो बोलोगे कितना? -5/2 कंप्लीट। ओके। उसके बाद देखो क्या दे रहा है। अब n की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11 दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है? an फाइंड आउट। तो देखो an कैसे निकाल दें? an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। an की वैल्यू तो हमें निकालनी है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? -3 और प्लस n की वैल्यू दे रखी है 11 -1 और d की वैल्यू दे रखी है 5/2। an बराबर में -3 अब 11 में से बन जाएगा तो क्या बोलोगे? 10 और प्लस में 5/2 कंप्लीट। तो an बराबर में बोलोगे -3 प्लस 2 5 जा 10 कंप्लीट हो गया। तो बोलोगे बेटा क्या? 5 5 जा 25 आ गया। तो बोलोगे an बराबर में 3 में से 25 में से बेटा 3 जाएगा तो कितना बोलोगे? क्या बोलोगे? 22। अब ऑप्शन में देखो 22 कहीं दिख रहा है? तो ये देखो ऑप्शन में है 22। तो बोलोगे an की वैल्यू कितनी आएगी? 22। तो an बराबर लिखने है बेटा 22। समझ में आ गया? लिख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। इसका पहले वाला भी बेटा ठीक है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। स्टार्ट होगा देखो। अंग्रेजी भाषा देखो। इन द फॉलोइंग इनकी if we find the missing term in the boxes, in the following if तो कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ इन द बॉक्सेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखो। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 कॉमा में और ये ब्लैंक दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है? 26। तो याद करो मैंने तुम्हें दो तीन चीजें सिखाई थी कि a कॉमा में a प्लस d और कॉमा में a प्लस में 2d। 2d तक ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कितने हैं? 3 ही हैं, तो 2d तक हो गया। यहाँ पे हमें ये तो पता चल गई कि a की वैल्यू बेटा कितनी होगी यहाँ पर? 2 कंप्लीट। अब जो सेकंड टर्म है लेकिन हमें यहाँ पे ये पता नहीं चल रही है, तो हम क्या करेंगे? a की जब वैल्यू हमें पता चल गई 2 और यहाँ पर कितना दे रखा है हमें? 26 कंप्लीट। तो बोलोगे अब जैसे मैं बोल दूं a प्लस में 2d और बराबर 26। अब a की वैल्यू और कितनी यहाँ पर लेनी है? तो बोलोगे देखो जब भी कोई इस तरीके से आपके पास कोई वैल्यू होती है और यहाँ पर वैल्यू में किसकी फाइंड आउट करनी है? d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से प्रोसेस करना है? दो मेरी बात समझिए। जैसे मैंने तुम्हारे यहाँ पर t वैल्यू लिखी है 2 कॉमा में ब्लैंक दे रखा है, तो उसके बाद लिखा है 26। a की वैल्यू तो होगी 2 और ये ब्लैंक जो लिखा है a प्लस में d आ गया और 26 क्या होगा? a प्लस में 2d हो गया। ठीक है, a की वैल्यू हमें दे रखी सिर्फ ओनली 2। अगर यहाँ पे हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे कंप्लीट। अब d की वैल्यू किस तरीके से तुम फाइंड आउट करोगे बताओ मुझे। तो सुनो बेटा, यहाँ कितना दे रखा है? d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बोलोगे 26 में से अगर मैं कहूं a प्लस में d बराबर में 26 में से अगर 2 चला गया तो कितना बचा तुम्हारे पास? 24 बचा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी थी तुम्हारे पास? a की वैल्यू थी ना, तो जब 24 बचेगा तो उसके बाद a की वैल्यू कितनी थी? 2। तो 24 का हाफ कितना हो गया? 12। तो d की वैल्यू हमें पता चल गई। मैं फिर से समझाना चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं था 2 प्लस में 2d बराबर में 26। मेरी बात समझ में आई यहाँ पर? देखो अब उसके बाद बोलोगे 2d बराबर में 26 माइनस में 2, तो d बराबर में 2d बराबर में कितना बोलोगे? 24। तो d बराबर में 24 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू 12 आ गई कंप्लीट। समझ में आ गया? 2 प्लस में a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? देखो 2, a की
की जगह क्या रखा 2 2 डी हो गया बेटा, ये बराबर इक्वल टू देता 26 हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर आंसर गलत है, अभी आंसर निकला नहीं है, अभी आंसर निकला कहाँ है? अभी तो हमने डी निकला है, अभी आंसर कहाँ निकला है? अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाला ब्लैंक। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो बोलोगे कितना हो जाएगा 40। आंसर कितना हो गया 40। तो यहाँ पर किस कौन सी बनेगी 2, 40, 26, तो ये क्या हो गया 40। आ गया। थोड़ा तीसरे का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट वाला जो ब्लैंक बॉक्स है पहला ही ब्लैंक है, उसके बाद 13, उसके बाद क्या रहता है ये वाला भी ब्लैंक है और उसके बाद ये रखा है 3 कंप्लीट। और कुछ नहीं है हमारे पास, बच्चा सॉल्व कर सकता है, सॉल्व करेगा। देखो कैसे करते हैं, a कॉमा में a प्लस d, बोलोगे a प्लस में 2d और कॉमा में a प्लस में 3d। 3d कितने हो देखो 1 2 3 और 4, थोड़ी 4 सीरीज कंप्लीट। अब हमें a फाइंड करना है, क्या करना है a फाइंड करना है। आखिर a फाइंड होगा किस तरीके से, क्योंकि बेटा एक वैल्यू तो हमें सिर्फ ओनली a प्लस d दे रखी है और एक दे रखी है a प्लस में 3d। तो बोलोगे a प्लस में d कितना दे रखा है 30 कंप्लीट और a प्लस में 3d यहाँ पे दे रखा है कितना 3। तो इक्वेशन फर्स्ट ये होगी और इक्वेशन सेकंड ये होगी कंप्लीट। अब आगे समझे, तो यहाँ पे लिखाओ फ्रॉम इक्वेशन कितना सेकंड माइनस 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इनटू फर्स्ट। तो देखो इस तरीके से, अब जहां प्लस है बेटा वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 3d में से जब 2d चला जाए तो क्या बोलोगे 2d कंप्लीट, और 3 में से क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 जाएगा तो क्या बोलोगे माइनस का 10, क्योंकि 3 में से तुम 30 घटा रहे हो, समीकरण 2 में से 1 घटा रहे हो, ठीक है। तो d बराबर कितना आ गया बेटा माइनस 10 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर माइनस का 5। ये समझ में आ गया, बताओ पहले d की वैल्यू माइनस 5 आ गई। देखा है बच्चों को, देखो जरा देखो बेटा d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो d की वैल्यू है लिख देना माइनस में 5 कंप्लीट। अब देखो क्या करेंगे a की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू किस तरीके से, अब एक इक्वेशन फर्स्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट कौन सी लिखी है a प्लस में d बराबर में 30। a की वैल्यू भी हम निकालनी है, फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू कितनी दे रखी है -5 और इक्वल टू में कितना हो गया 13 हो गया। बताओ यहाँ पे 13 हो गया। तो बताओ बेटा a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी a की वैल्यू कितनी आएगी तो बेटा कितना हो गया 13 हो गया। अब जब यहाँ पे बराबर वैल्यू जाएगी तो बोलोगे 13 प्लस में 5 ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट की बात है। तो a बराबर बोलोगे कितना आ गया 18। अब देखो हमें यहाँ पर a की वैल्यू पता चली और b की वैल्यू पता चली -5। तो यहाँ पे a की जब वैल्यू होगी तो बोलोगे ये तो 18 हो गया, उसका 13 हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है a प्लस में 2d, यही तो निकालना है ना। तो a प्लस में 2d क्यों, अब देखो यहाँ पर a की देखो a प्लस में 2d, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे बताओ 18 प्लस में 2 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर बेटा माइनस का 5। तो देखो 18 प्लस में अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, वो भी किसका माइनस में। तो प्लस और माइनस क्या होगा बेटा माइनस हो जाएगा। 18 में से जब 10 जाएगा तो क्या होगी 8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया अब आपका a आ गया, ठीक है। तो बताओगे a का आंसर हो गया तुम्हारा 18 और कॉमा दूसरा हो गया 8, ठीक है। ये कितना हो गया 8। देख लो सॉल्व कंप्लीट। भाई जरा